गोस्वामी जी, देखिए बात ये हो रही है कि वास्तव में स्थान क्या है, लेकिन कपिल जी ने कहा कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां भगवान का वास नहीं है। ये तो बिल्कुल सत्य है। कन कन में है राम, कन कन में है कृष्ण, कन कन में है भगवान, ये तो कहा जाता है हमारे यहाँ। लेकिन उसके बाद भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लक्ष्मण रेखाएं खींची गई हैं कहीं ना कहीं, कि कुछ ऐसे परिसर हैं जिनके अंदर प्रतिबंधित किया गया। वो इसलिए नहीं किया गया कि भाई आपको उससे एकदम वंचित करने के लिए किया गया है। कुछ गरिमाएं हैं। आदमी कपड़े भी पहनता है ना, लिखा तो कहीं नहीं है कि आपको वस्त्र में रहना ही है। पहले भी तो ऐसे ही रहते थे सब लोग। तो बात यह है प्रमोद जी की जगह और स्थान भी अगर हम छोड़ देंगे तब क्या होगा? तब तो फिर तो जितने भी तीर्थ स्थल हैं सभी जगह सब कुछ खाया जाना चाहिए। मना किस बात की संजय जी, है ना? संजय जी बिल्कुल एक बात, बिल्कुल दूसरी आप बात आप ठीक ही है। से ले रहा हूं कि मनुस्मृति पर बात हो तो मनुस्मृति के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर उन पर भी बात हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उससे क्या है कि बहुत सारी चीजों में ना स्थिति स्पष्ट हो जाती है। और अगर कहीं पे बदलाव की गुंजाइश है तो भारतीय समाज को उस बदलाव को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में हम जो है 21वीं सदी में है। प्रमोद जी। संजय जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और कपीस जी ने जो बात कही कि कण कण में भगवान है, ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं जी। सनातनी लोग। तो उस लिहाज से तो फिर अगर ये बहस ही बेमानी है, हम्म। अगर हम सनातन की परंपराओं को मान्यताओं को माने हम्म। तो फिर मतलब कहीं मांस खाना ही नहीं चाहिए। मांस का भक्षण वही अपने आप में अपराध हो जाएगा। हम्म। दूसरी बात कि अगर अयोध्या में मछली खाना गलत है तो बंगाल में माँ काली के वहां पर मांस खाना, मुर्गा खाना, बिरयानी खाना, बकरा खाना, ये इसको जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे? हम्म। लेकिन विडंबना ये है, बल्कि इस देश की राजनीति का मानसिक पतन ये है, या विमूढ़ता ये है राजनीतिक दलों के लोगों की, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। राजनीति जो है वो मछली खाएंगे कि बिरयानी खाएंगे, इस पर तो हम राजनीति करने लगते हैं। लेकिन इस देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, हम्म। इस पर चर्चा होनी चाहिए ना। इस पर वोट मांगे जाने चाहिए ना। हम्म। ये सनातन विरोधी हैं, वो सनातन विरोधी हैं, इन्होंने मंदिर ढा दिया, उन्होंने मस्जिद ढा दिया। ये सिर्फ मानसिक दिवालियेपन का स्पष्ट प्रमाण है। हम्म। इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कहने के लिए। राजनीति करिए, कुछ मूल्यों की करिए, कुछ सिद्धांतों की करिए, मुद्दों की करिए ना। ये मुद्दा है। अब मतलब आप देख लीजिए कि कैसी कंट्राडिक्शंस देखिए आप। मतलब हम जो कहें, हम मुर्गा खाएं, हम बिरयानी खाएं, जस्टिफाइड है। आप अगर संजय जी मछली खाएं, बोले ये तो आपने बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। हम्म। मतलब इसमें शर्म भी नहीं आ रही है राजनीतिक दलों को, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कितने शर्मनाक हैं अगर थोड़ा विवेक पूर्ण ढंग से सोचा जाए तो। अब मतलब आप उस पर आज सनातन पर आ जाइए। तो सनातन पर जो एक मुद्दा मंदिर का उठा अयोध्या का, हम्म। उसमें आप भारतीय जनता पार्टी तो सनातनी है, हिंदूवादी है, हम्म। धर्मवादी है। धर्म को आगे रख के भगवान राम को लेके आए, वह डकैती पड़ जाए, वहां उनके ही रखे हुए लोग डकैती डाल दें। हम्म। फिर उसके बाद ये कहा जाए कि इसमें तो हम नहीं थे, इसमें तो वो थे। अच्छा देखिए कैसी छोटी और कितनी मतलब जो अविवेकपूर्ण। बोले नहीं, ये जो चोरी का मामला था वो जो यादव था उसने लीक कर दिया। भाई ये बहस का मुद्दा क्यों? चोरी हुई ना,
वो यादव ने लीक कर दिया, गोस्वामी ने लीक कर दिया, या संजय जी ने लीक कर दिया, लेकिन एक चीज तथ्य सामने आए, उस पर बहस करिए कि चोरी हुई कि नहीं हुई। हम्म। लेकिन लेकिन ना उसको, ये सत्ता को हासिल करने के लिए जो मानसिक पतन कर लिया है अपना राजनीतिक दलों ने, ये उसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कि मछली क्यों खा रहे हो, मुर्गा क्यों खा रहे हो, बिरयानी क्यों खा रहे हो, मतलब जो है यादव ने वो कर दिया। तीसरी बात, मतलब कंट्राडिक्शंस की लिहाज से मैं संजय जी बात जस्टिफाई करना चाह रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, विवादित स्थल पर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई, ये हमने लिखा और विपक्ष ने कहा हमने उसको लिखा, ठीक है, लेकिन जंतर मंतर पर गोलियां चलवाई तो उसका जवाब कौन देगा? जो दिल्ली में वहां हुई उसका जवाब, अगर जंतर मंतर पर गोली चलाए उसके लिए संसद में एक दिन आना गवारा नहीं समझा, उसको जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन उसके लिए कि साहब ये तो बिल्कुल सनातनी विरोधी हैं और गोली, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। जो गोली चला वो गलत था, जो राम भक्त थे जो वहां कार सेवक गए थे, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन उसके बाद इससे भी सहमत नहीं हूं कि वहां जो पैलेट गन चले। प्रमोद जी, आप इससे जस्टिफाई हैं कि अयोध्या में या कहीं पे भी, चलिए अभी तो उसको थोड़ा सा कर लेते हैं कि कहीं भी आप नॉनवेज खा सकते हैं, बात यहाँ खाने नहीं, की स्थान की हो रही है। नहीं, खाने के संजय जी, स्थान, संजय प्रमोद जी, जी सुनिए सुनिए, मैं कह रहा हूँ खाने के स्थान की बात है, खाने की बात नहीं है। खाना राहुल जी क्या खाएंगे, स्वामी राम दिनेशाचार्य जी क्या खाएंगे, संजय गोस्वामी क्या खाएंगे, इस पर कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगा सकता, वो मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी खाऊं, लेकिन स्थान की बात है। बिल्कुल, आप उससे बिल्कुल उससे आप कह रहे हैं कि स्थान को छोड़ दिया जाना चाहिए। नहीं, मैं तो खाली वो उस पर अभी मैंने इस पर बात अपना पक्ष या अपना मैं मनोभाव उसी नहीं पे कह रहा रखा। हूं प्रमोद जी, मनुस्मृति में मैं, कुछ चीजें गलत हैं हाँ, तो पूरी देखिए मनुस्मृति देखिए गलत हो जो जानी चाहिए। जो हमारे हिंदुओं के लिए, हम्म। या हम सनातनी हैं, चाहे वो भाजपाई हो, सपाई हो, बसपाई हो, कांग्रेसी हो, हम्म। ये सब सनातनी हैं, जो हिंदू हैं वो सनातनी हैं। हम्म। उसकी अपने सनातन की कुछ मर्यादाएं हैं, हाँ। उन मर्यादाओं का पालन होना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन ये बहस का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। हम्म। ये वोटों की राजनीति के लिए ये सनातन विरोधी हैं। अब आप आ जाइए मनुस्मृति पे आ जाइए, हम्म। मनुस्मृति की जो बात कही, तो हमारे जो लोग ये बात कहते हैं, तो इस बात पर भी प्रमोद जी, जब मनुस्मृति पे आ अच्छी जाइए। खासी राजनीति चल रही है, विपक्ष के पास मुद्दे मैं बहुत मैं सारे हैं, तो बार बार मैं सिर्फ, मनुस्मृति कहां से आ जाती है? मेरी मंशा यही है कि ये राजनीति ही, ये सब लोग इस देश को बांटने में, चौपट करने पर आमादा है सभी। ये सब एक दूसरे को बता रहे, हमने कहा कुर्ता क्यों पहने हो, बोले हम पहने हुए कुर्ता, हम ठीक है, लेकिन तुम कुर्ता क्यों पहने हो? वो कह रहे हैं कि तुम मफलर क्यों डाले हो? तो ये जो व्यर्थ की कुतर्क हो रहे हैं सत्ता को हासिल करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, हर प्रकार के उपक्रम ये राजनीतिक दल कर रहे हैं। हम्म। और ये आज नहीं, ये अब एक्सपोज हो रहे हैं सब सारे। मैं किसी पर्टिकुलर दल के लिए कोई बात नहीं कहना चाहता या नहीं कह रहा हूं, मेरा आशय है कि जो भी गलत है वो गलत रहेगा, हमारे तर्कों से, कुतर्कों से वो तर्क नहीं बन जाएंगे। तो जो जो मनुस्मृति की बात कही हम्म। कि मनुस्मृति को लेकर क्यों आलोचना कर रहे हैं, तो वो अभी कपीश जी ने कहा कि इस बात से मैं भी सहमत हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि समय अनुकूल, समय के अनुसार, आप भी सहमत हैं कि उनमें बदलाव रहने रहना चाहिए, चाहिए। हाँ, अगर होने किसी चीज चाहिए। में बदलाव हो सकता है, वो गलत है, तो बदलाव किया जाना। तो भाई संविधान में बदलाव किया जा रहा है, जी जी, धाराएं बदलती बिल्कुल जा रही बिल्कुल। हैं, तो समयानुसार लेकिन बदलाव जीवन का एक लेकिन नियम है जी। शाश्वत सत्य है। हम्म। लेकिन लेकिन इस बात पर आप अगर हिजाब जो है, बोले नहीं हिजाब तो पहनना चाहिए, हम्म। उनने कहा तलाक, 3 तलाक नहीं होने चाहिए, नहीं, वो तो होना चाहिए। तो इस पे, हाँ। तो ये क्यों फिर अगर मनु स्मृति गलत है और अगर उसको आप ये कहते हैं कि नहीं ये 2 कौड़ी की है,
तो क्या फिर ये उस धर्म को अगर ले लें तो क्या हिजाब और तलाक जस्टिफाइड है? तो फिर उसको यहाँ पर ये मंच से कहना चाहिए कि तलाक नहीं होना चाहिए, हिजाब नहीं होना चाहिए। हाँ, हिजाब की बात अगर कहें तो मैं उसको भी जस्टिफाई कर सकता हूं। हिजाब उस दौर का समय था, जैसे कि मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी जब मुगलों का शासन था, जब आताताइयों का शासन था, तो हमारे यहाँ भी जो महिलाएं हैं वो इतना घूंघट और ऊपर से चादर डाल के, उसका ये मकसद कोई सनातनी परंपरा नहीं थी, लेकिन उस समय उन लोगों से नजर से बचने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई बिल्कुल, थी उस समय समय, की ये मांग को बदलाव आज हुए आप थे। मुद्दा बना रहे हैं। यही एक बड़ी चीज है कि समय की मांग जो है ना, उसको आप देखो, और बहुत सारे मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए। ये एक बड़ी चीज है। जी राहुल भाई, देखिए, दोनों लोगों को आपने सुना, क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा मामला है, मुद्दे बहुत सारे थे और लगातार कांग्रेस बहुत सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ भी रही थी, लेकिन अचानक से जब चीजें चलती है तो अचानक से मनुस्मृति आ जाती है, अचानक से मछली को लेकर जस्टिफिकेशन आ जाता है। ये जो सारी चीजें हैं, आखिर क्यों राहुल जी, क्या कहेंगे आप तो इसमें? आपके प्रश्न में ही जो है उत्तर छुपा हुआ है। हम्म। आपने जो कहा कि जब सारी चीजें चलती रहती हैं तो अचानक से मनुस्मृति आ जाती है, अचानक से मछली का विवाद आ जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब असली मुद्दे जो हैं आज के समय में पैलेट गन का मुद्दा है कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। राहुल भाई, मछली वाला मुद्दा आपके यहाँ से आया है। रही जी बात मनुस्मृति की, तो वो राहुल गांधी जी के यहाँ से आई है। जी मुद्दे जी तो आप ठीक है, मुद्दे तो उठाए रहते हो। तो कपिश भाई भी कह रहे हैं कि भाई बच्चों के ऊपर बात होनी चाहिए थी। प्रमोद जी ने भी कहा है कि वहां पर गोली चली, और या यहाँ पर जब गोली चली उसको लेकर मैं जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन बात होनी चाहिए। वो ठीक है, मुद्दों पर बात होनी चाहिए,